नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं liveindia.news। राजस्थान का सियासी भविष्य क्या होगा? क्या एक बार फिर संकट से गुजर रही है अशोक गहलोत की सरकार? क्या सचिन पायलट फिर अपनी पार्टी से नाराज हैं? या क्या उनका मन अब कांग्रेस में लगना बंद हो चुका है? राजस्थान में जो हाल ही में पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद से ये सवाल उठने लाजमी से हो चुके हैं। राजस्थान में अब तक जो राजस्थान का ट्रेंड रहा है, एक अजीब सा सियासी नेचर है राजस्थान का। जब वहां पर विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसे कहते हैं रोटी पलट चुनाव, यानी वहां की जनता हर 5 साल में ठीक वैसे ही सरकार बदल देती है जब जैसे एक तरफ सिकने के बाद रोटी की साइड बदल दी जाती है। उसी तरीके से जब वहां पर कोई स्थानीय चुनाव होते हैं, छोटी इकाइयों के चुनाव होते हैं, तो कहा जाता है जिसकी सरकार उसी की जीत। लेकिन इस बार कुछ उल्टा हुआ है। बीजेपी ने जो जीत का सिलसिला जारी रखा है छोटे चुनावों में, वो हैदराबाद के बाद अब राजस्थान में भी दिखाई दिया, जहां पर बीजेपी को काफी भारी मात्रा में सीटें मिली और कांग्रेस को काफी कम सीटें मिली। और ये खास तौर से वहां हुआ जहां का जिम्मा सचिन पायलट के पास था, यानी टोंक और अजमेर की जो सीटें थी वहां का जिम्मा सचिन पायलट के पास था और वहां पर भी बड़ी संख्या में बीजेपी की ही जीत हुई, कांग्रेस की हार हुई। अब एक सवाल और उठने लगा है कि क्या इसे विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल समझा जाए या नहीं। और एक धड़ा वो भी है जो ये कहना शुरू कर चुका है कि ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई के रुझान है जो अब चुनावों पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो चुके हैं। और आला कमान भी इस बात की गंभीरता को समझ चुका है कि अगर सचिन पायलट का यही मिजाज रहा तो राजस्थान में कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। गहलोत चाहे जितना भी दावा कर ले कि अच्छी शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता, बोलने के अच्छे तरीके से कुछ नहीं होता, सियासत अलग है और अच्छा दिखना अलग है, पर सचिन पायलट का जो प्रभाव है वो राजस्थान में किस कदर है वो दिखना अब शुरू हो चुका है। और आला कमान बखूबी ये बात समझ रहे हैं कि एक युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा गंवाने के बाद अब वो सचिन पायलट जैसा दूसरा करिश्माई युवा नेता, युवा वक्ता गंवाने की स्थिति में नहीं है और सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें जारी रहती हैं। वो पहले पार्टी के अध्यक्ष भी थे, उप मुख्यमंत्री भी थे, फिलहाल मात्र विधायक है, पर उनको उनकी सहमति हर चीज में लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। हाल ही में कुछ नई नियुक्तियां होनी है कांग्रेस के संगठन में भी, प्रदेश के स्तर पर भी, और ये फाइनलाइज हो उससे पहले जो कांग्रेस अध्यक्ष है राजस्थान के गोविंद डोटारस, उन्होंने सचिन पायलट से मुलाकात की उनके घर जाकर, और ये माना जा रहा है कि उनकी सहमति ली गई कि कहाँ पे कौन सी नियुक्ति की जानी चाहिए। अब अशोक गहलोत तो ये पहल करने से रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी विश्वास पात्र हैं गोविंद डोटारस, जिन्हें सचिन पायलट के अध्यक्ष पद से हटने के बाद राजस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है। और ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी के निर्देश पर डोटारस गए थे और सचिन पायलट से मुलाकात की, सचिन पायलट की सहमति ली। पूरी कोशिश ये है कि सचिन पायलट कांग्रेस में बने रहें, उनका मन इधर उधर ना भटके। पर आने वाला विधानसभा चुनाव और तब तक अशोक गहलोत का रुख ये तय करेगा कि सचिन पायलट क्या निर्णय लेते हैं। नमस्कार।